आज मैं बताने जा रहा हूँ एक ऐसा तरीका पढ़ाई करने का जो आपके लाइफ में बहुत ही काम आने वाला है। और ये तरीका केवल स्टूडेंट के लिए ही नहीं, आप किसी भी काम में अगर इसको अप्लाई करते हैं तो बहुत ही सक्सेस होंगे। तो देखिए हमें करना क्या होता है। सबसे पहले हम उन स्टूडेंटों को फोकस करके ये चीज़ें बताते हैं कि जो स्टूडेंट अपना रूटीन या टाइम टेबल बनाते हैं कि हम 2 घंटा या 4 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं या 5 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए खास करके ये चीज़ें हैं कि अगर आप टाइम टेबल बना रहे हैं और उस चीज़ को लेके आप केवल फॉर्मेलिटी चीज़ें पूरा कर रहे हैं, जैसे हम 5 घंटे पढ़ लिए और हमें आया कुछ नहीं, लेकिन हम अपने आप को ये सेटिस्फाई करते हैं कि हम आज 5 घंटे पढ़ाई की है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो 5 घंटे पढ़े हैं, लेकिन 5 घंटे में आप क्या पढ़े हैं और क्या चीज़ें सीखे हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं। तो जहाँ आप टाइम को देखकर पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे आप सीखने का जो वो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, यानी प्रोग्रेस चीज़ें बहुत ही आपका कम होने लगता है। तो आपको प्रोग्रेसिव पढ़ाई कैसे करनी है और इफेक्टिव पढ़ाई यानी आज के समय में जो स्मार्ट वर्क करना है वह हम किस प्रकार से स्मार्ट वर्क करें कि यह विधिवत हो। तो देखिए दोस्तों कि हमें सबसे पहले एक काम यह करना होगा कि एक दिन का ये टारगेट फिक्स करना होगा कि हमारा जो एक दिन में कितनी पढ़ाई और क्या चीज़ें पढ़नी है, उसको पहले एक टारगेट फिक्स कर लीजिए। टारगेट फिक्स करने के बाद आप क्या करिए, उस टारगेट को अचीव करने के लिए टाइम मत देखिए कि हमें कितना टाइम लग रहा है, 1 घंटा लगा, 2 घंटा लगा या 4 घंटा लगा। उस टारगेट को जब तक आप अचीव नहीं कर लेते हैं तब तक आप पढ़ते रहिए, भले ही उसके लिए अगले दिन का सूर्योदय क्यों ना हो जाए। जब तक ये जिद आपके अंदर नहीं आएगी तब तक आप पढ़ाई नहीं कर पाए, सही से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, केवल आप फॉर्मेलिटी कर रहे हैं कि 4 घंटा पढ़ लिए, 10 घंटा पढ़ लिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। 4 घंटे में क्या पढ़ें, एक फॉर्मेलिटी। देखिए हम अपने आप से अक्सर करके झूठ बोला करते हैं। आप बैठ के अपनी 5 घंटे की पढ़ाई और अपने आप से ही खुद झूठ बोलते हो कि हम लोग क्या पढ़ें, 5 घंटे पढ़ लिए, बहुत पढ़े, लेकिन उस 5 घंटे में आप कितना पढ़ें और क्या सीखें वो मायने रखता है। जबकि अगर आप एक टारगेट और एक गोल सेट कर लेते हैं कि हमें आज इतना ही चीज़ें पढ़नी है और ऐसे पढ़ना है कि अगर ये चीज़ें किसी और को हमें बताना हो तो हम पूरे अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकें और उसे विधिवत बता सके। जब तक आपके माइंड में यह टारगेट और ये गोल नहीं होगा, देखिए एक दिन के छोटे छोटे प्रयास ही वह बड़े प्रयास में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन जब हम यह डेली का रूटीन में छोटे छोटे प्रयास को अगर अचीव करते जा रहे हैं तो देखिए जब हमारा एक छोटा सफलता हमें मिलता है तो छोटे छोटे सफलता से धीरे धीरे एक दिन हम बड़ी सफलता की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन कैसे होगा, ऐसा कभी न करें कि आप केवल टाइम टेबल सेट कर लें कि 10 घंटा आज पढ़ लिए, 12 घंटा पढ़ लिए। हम ये आपको निश्चित रूप से कहते हैं कि आप भले ही दिन के 24 घंटे में 12 घंटे पढ़ें फिर भी आप इफेक्टिव पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, जितना कि आप एक टारगेट को सेट कर लें और उस टारगेट को छोटा सा एक कॉन्सेप्ट यूज करके और उसे इतना विधिवत पढ़ जाएं कि वह जब तक ख़त्म ना हो तब तक पढ़ते रहें। उसमें आपको टाइम देखने की ज़रूरत ना पड़े। जिस दिन आपको यह चीज़ें हो गई उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको करना क्या है, किस तरह से पढ़ाई करनी है। तो डेली देखिए पहले दिन आप एक छोटा टारगेट अपनाइए, यानी छोटा सा कोई टॉपिक लीजिए, उस टॉपिक को तब तक पढ़ते रहिए जब तक वो आपको अच्छे से क्लियर ना हो जाए। अगर वो टॉपिक अच्छा से क्लियर हो जाता है तब जाके अपनी पढ़ाई को स्टॉप करिए और
फिर दूसरा टॉपिक चूज करिए और फिर उस तरह से इसी तरह से धीरे धीरे कर कर हम डेली पहले छोटा आज का रिकॉर्ड एक बताएं कि हमें एक टॉपिक क्लियर हुआ, फिर अगले दिन अपने ही बनाए रिकॉर्ड को तोड़ दीजिए, फिर उसके अगले दिन फिर अपने द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ते जाइए। तो ऐसा होगा कि पहले दिन आप भले ही आधे घंटे ही पढ़ें, 10 मिनट ही पढ़ें, लेकिन अगले दिन क्या होगा, डेली एक एक दिन आप एक एक मिनट ही पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही दिन 10 घंटे पढ़ने हैं। बस करना क्या है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप आधे घंटे पढ़ें, और टाइम का कोई ड्यूरेशन आपको नहीं देखना है, सिर्फ देखना है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो हमें क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जो हम लोग एक गोल सेट किए थे, डेली एक सुबह उठते ही आपके माइंड में एक गोल सेट होना चाहिए। एक हमारा चैप्टर या एक चीज़ें जो टॉपिक है वह पूरा एक सेटअप बना लीजिए कि हमें आज इस टॉपिक को इतना विधिवत क्लियर कर लेना है कि अगर इसे हमें किसी को भी इसको एक्सप्लेन करना हो तो हम विधिवत उसे बता ले जाएं। और धीरे धीरे ही करके अगले दिन क्या करिए, उससे थोड़ी सी चीज़ें और बड़ा टॉपिक लीजिए, उससे अगले दिन थोड़ा और बड़ा टॉपिक लीजिए। ऐसे क्या होगा कि आपकी पढ़ाई में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट ऐसा होने लगेगा कि आपको खुद यकीन हो जाएगा कि हम 1 महीने बाद अपना रिजल्ट खुद देखिएगा कि आप किस प्रकार का रिजल्ट पा रहे हैं और आपकी पढ़ाई में कितना इफेक्ट आ रहा है। जितना इफेक्टिव पढ़ाई करेंगे, यानी दोस्तों आज हमें क्या करना है कि अपनी पढ़ाई में हार्ड वर्क नहीं करना है। और आज की जो युवा पीढ़ी है, यानी जो हमारे स्टूडेंट हैं, ये क्या कर रहे हैं, केवल हार्ड वर्क पे लगे हुए हैं, जोरदार मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं, लेकिन फिर भी सिलेक्शन क्यों नहीं होता है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है कि उनकी पढ़ाई इफेक्टिव नहीं होती है। यानी वह हार्ड वर्क न करके अगर स्मार्ट वर्क करते तो शायद उन्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, जबकि ये चीज़ें वो करने के लिए बहुत ही पीछे हो जा रहे हैं और वो चीज़ों को कर नहीं पा रहे हैं। तो आपको अब से क्या करना है, पहले क्या करते थे, किस तरह पढ़ाई करते थे, वो सारी चीज़ें हटा दीजिए। और अब से हमें क्या करना है, एक डेली सुबह उठते ही आपको एक टॉपिक डिसाइड करना है। उस टॉपिक को तब तक पढ़ते रहना, जब भी आपको टाइम मिले तब भी उसको पढ़िए और उस दिन उस टॉपिक को पूरा क्लियर कर लीजिए। उसमें कोई बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए कि ये टॉपिक इस वजह से नहीं क्लियर हुआ, इस वजह से टाइम नहीं मिला, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ। और देखिए, आपने जो डेली एक रिकॉर्ड बनाए वो अगले दिन अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने की हमेशा कोशिश किया करिए। अगर ये चीज़ें आप करने लगें तो वह दिन दूर नहीं है कि जब आप सफल एक सक्सेस पर्सन नहीं हो जाएंगे, जरूर हो जाएंगे। और इस सफलता पाने के सबसे अचूक मंत्र है, इससे बेहतर कोई ऐसा मंत्र नहीं हो सकता है जो आपको सफल बना सके। सिर्फ आपको करना क्या है, देखिए, आपको सफल होने के लिए सिर्फ आप ही जिम्मेदार हैं और आप ही सब कुछ कर सकते हो। ऐसा ये मेरा मानना है कि आप क्या करते हो, दिन भर चीज़ें को हमेशा अपने तरीके से सफल होना चाहते हो, मेहनत भी करते हो, लेकिन फिर भी नहीं होते हो। इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप एक टारगेट डेली नहीं बनाते हो और उस टारगेट को आप डेली पूरा नहीं करते हो। जिस दिन उस टारगेट को बनाने लगे और टारगेट पूरा करने लगे और डेली बाय डेली इसको एक एक छोटे छोटे प्रयास करने लगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप एक बहुत बड़ी चीज़ें आपके पास कलेक्ट हो जाएंगी। और फिर आप जब एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में बैठेंगे, उस समय आपको लगेगा कि हाँ, हमने कुछ अच्छा चीज़ किया और विधिवत किया और हम पूरे के पूरे क्वेश्चन को आसानी से कर जा रहे हैं। तो आप अभी से अपना पूरा दृढ़ संकल्प लगा लीजिए कि हमें अब दिखावा नहीं करना है, अपने आप से झूठ नहीं बोलना है, न ही हमें कोई टाइम टेबल बनाना है। हमें सिर्फ एक टारगेट सेट करना है और उस टारगेट को डेली अचीव करके ही आगे सोना। जब तक वो टारगेट अचीव नहीं होगा, हमें नींद न आए, जब तक वो पूरा कंप्लीटली आपको आ न जाए, दूसरे को बताने लायक आप हो न जाए, तब तक आपको नींद न आए, तभी आप समझें कि आप एक सफल स्टूडेंट हैं। नहीं तो आप फिर वही होंगे
जैसे बाकी लोग 99% लोग करते हैं। हम कहते हैं ना कि 1% यानी जो 1% हमारे स्टूडेंट होते हैं वही अक्सर करके सफलता पाते हैं और विधिवत पाते हैं। पढ़ाई करने का मन हो तभी करिए, बिल्कुल वैसे बिना मन का चीज़ें नहीं किया जाता है। तो अपने अंदर वह उत्साह लाइए और काम कोई भी करिए मुस्कुराते हुए करिए। मुस्कुराते हुए काम करने से और आनंदित होकर कार्य करने से वो जल्दी कार्य होता है। तो आप सब लोग हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपने टारगेट को सब लोग अचीव करिए। हमारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ है।